हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आशुतोष चौबे आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीएफडी के बारे में। तो बात करेंगे आज की वीएफडी हमारा क्या होता है, वीएफडी का प्रयोग हम क्यों करते हैं, कहाँ पे वीएफडी यूज किया जाता है और वीएफडी जरूरी क्यों है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव के साथ साथ वीआरवी, वीआरएफ, वीएफडी, एचएमआई, पीएलसी के सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर का भी कोर्स जो है हमारे यहाँ कराया जाता है। यदि आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या वीएफडी, एचएमआई, पीएलसी या वीआरवी, वीआरएफ का चीफ लेवल कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है, आप वहां विजिट कर सकते हैं और आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक क्या है आज का, वीएफडी। तो बात करते हैं कि वीएफडी है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीएफडी हमारा है क्या। वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स। अब ड्राइव का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ड्राइव करना यानी चलाना। तो वीएफडी का यूज जो है हमारा मोटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है। अब ऐसा क्या है कि वीएफडी का ही यूज लिया जा रहा है, वहां पे मोटर तो हमारा डायरेक्ट भी चल सकता है। तो कंडीशन क्या हो जाता है कि जैसे आप देखिए यहाँ पे जो हमारी वीएफडी होती है, वीएफडी के लगाने से मोटर का क्या होता है, जैसे आप कोई भी मोटर ले लीजिए, अगर आप यहाँ पे कोई भी इंडक्शन मोटर अगर आप लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी यदि आप इंडक्शन मोटर लेते हैं तो इंडक्शन मोटर अगर आप लेते हैं और अगर आप इसको लाइन और न्यूट्रल से स्टार्ट करते हैं तो मोटर क्या है, जब आपका मोटर स्टार्ट होता है तो एक हाई टार्क यानी हाई स्पीड में आपका स्टार्ट होता है मोटर, यानी एक झटका लेता है। जब मोटर आप स्टार्ट करते हैं तो मोटर क्या लेता है, झटका लेता है। लेकिन स्टार्ट होने के बाद से मोटर जो आपका स्टार्ट होता है ये एक नॉर्मल स्पीड में अपने चलने लगता है। जो आपके मोटर की स्पीड होती है वो पूरा आपके स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में आपका मोटर रन करने लगता है। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें मोटर को हाई स्पीड में नहीं चलाना है, हमें नॉर्मल स्पीड में नहीं चलाना है, हाई स्पीड में नहीं चलाना है, हमें उसको कम करना है। तो कम करने के लिए आपके लिए जरूरत पड़ेगा वीएफडी। यानी वहां से आप क्या करेंगे कि मोटर की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या लगेगा, वीएफडी। उसके बाद अगर हम बात करें कि मोटर की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे करेंगे, तो यहां पे क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी हम उसके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा अगर मोटर जो है, हमने मोटर को 50 हर्ट्ज पे चलाया तो मोटर की जो हमारी स्पीड है मान लीजिए 1400 या 1500 आरपीएम के हिसाब से हमारी है। और यहां पे अगर मान लीजिए कि अगर हमने इसको 25 हर्ट्ज पे किया तो जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया, यानी 50 हर्ट्ज पे हमारा जो मोटर का स्पीड है वो कितना है, 1400 आरपीएम। जैसे ही हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, हमारा मोटर जो है यहाँ पे सीधा 700 आरपीएम पे हमारा आ गया। यानी हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया और हमारा मोटर का स्पीड क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। तो वीएफडी से हम क्या कर रहे हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि मोटर जब भी हम चलाते हैं तो मोटर हमारा एक ही दिशा में चलता है। मोटर हमारा क्या होता है, एक ही दिशा में चलता है। तो मोटर की जब आपको दिशा चेंज करनी हो, यानी मोटर को अगर आपको फॉरवर्ड या फिर रिवर्स चलानी हो, यानी मोटर को आपको फॉरवर्ड चलानी हो और मोटर को रिवर्स चलानी हो, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, वीएफडी का। तो वीएफडी का प्रयोग जो है, इसके करने से हमारा मोटर का जो स्पीड है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मोटर को जब आप स्टार्ट करते हैं तो जो मैंने बताया कि मोटर जब स्टार्ट होता है तो एक झटका लेके स्टार्ट होता है, यानी टार्क जो है बहुत हाई होता है। तो वहां पे क्या होता है कि हम मोटर को जब वीएफडी से चलाएंगे तो हमारा नॉर्मल यानी स्मूथली मोटर स्टार्ट होगा, बहुत ही नॉर्मल स्थिति में हमारा मोटर ऑन होगा। और जब हम मोटर को ऑफ करेंगे, यानी आप देखे होंगे कि जब भी किसी मोटर को जब आप ऑफ करते हैं और वो विदाउट वीएफडी आप ऑफ करते हैं या ऑपरेट करते हैं, कहने का मतलब ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वीएफडी का उपयोग ज्यादातर इंडस्ट्रियल लेवल पे ही अभी तक हो रहा है।
अभी तक आपके ये नॉर्मल घरों में अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वहां पे क्या करेंगे कि मोटर को स्टार्ट करेंगे तो झटका लेके मशीन स्टार्ट होगी, और जैसे ही अगर आप बंद करते हैं तो मशीन वहां पे झटके लेकर ही बंद होगी। तो वहां पे आपका क्या यूज हो सकता है, VFD। तो VFD से हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको स्मूथली स्टार्ट कर सकते हैं, बिजली की सेविंग, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो VFD है, VFD से हम बिजली की सेविंग भी कर सकते हैं। यानी VFD जो हमारा है, इसके साथ जो हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो कि हमारा फुल फॉर्म है इसका, तो हम जब फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज भी क्या होगा, कंट्रोल होगा। जब फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगी, वोल्टेज कम होगा, तो हमारा जो बिजली का कंजप्शन है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है VFD जो है यूज में लिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बिजली की सेविंग कितना परसेंट हो जाता है, तो लगभग 20 से 60% तक की आपकी बिजली की सेविंग की जा सकती है। VFD की अगर हम बात करें कि टाइप्स की बात करें कि VFD कितने टाइप्स के आते हैं, तो ये अलग अलग, अगर हम बात करें कि वोल्टेज के आधार पे, तो फेस के आधार पे, तो ये सिंगल फेस में भी आता है, 3 फेस में भी आता है। इसमें क्या सिंगल से 3 फेस बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं थोड़ा सा, तो ये हमने ब्रांड लिया है, ये अलग अलग हमने ब्रांड के आधार पे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ब्रांड नेम है, यानी कॉमन जो हमारे ब्रांड होते हैं ये सभी आपके ब्रांड हमने दिखा दिए हैं। क्योंकि हमारा जैसे ये आप देखेंगे स्नाइडर का है, ये हमारा डेल्टा का है, ये हमारा सीमेंस का है, ABB का है, जो बहुत ज्यादा मार्केट में हमारा ये चलने वाला VFD है, ये है उनके। जैसे मान लीजिए ये हमारा हिटाची हो गया, फूजी इलेक्ट्रिक, मित्सुबिशी, यस्कावा, सबसे ज्यादा जो चलता है ये हमारा डेल्टा हो गया, सीमेंस हो गया, ये सब चलता है, INVT हो गया। तो ये सब हमारा जो है ज्यादा चलता है VFD। और VFD का सबसे ज्यादा यूज जो मैंने आपको बताया कि कन्वेयर में हो गया, CNC मशीनों में हो गया, HVAC, VRV, VRF, इनमें भी आपका VFD का यूज लिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि हमारा लिफ्ट हो गया, तो लिफ्ट में क्या होता है कि सभी के घरों में हमारा 3 फेस की सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा लिफ्ट होता है, लिफ्ट को चलाने के लिए 3 फेस की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हम VFD का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि सिंगल फेस लेकर के 3 फेस की सप्लाई बना करके हम वहां पे उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो जो हमारा VFD आता है, थोड़ा सा यहां पे अगर हम बात करें कि सिंगल फेस में, फेस के आधार पे जो मैंने आपसे बताया, तो हमारा सिंगल फेस में भी आता है और 3 फेस में भी आता है। तो आप सिंगल से 3 फेस बना सकते हैं, और 3 फेस से तो हमारा 3 फेस आपका आउट होता ही है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे ब्रांड के अकॉर्डिंग जो है, अलग अलग ब्रांड के हमारे पास ये VFD है। और जो हमने फेस के आधार पे बताया, तो सिंगल फेस से भी हम 3 फेस बनाते हैं, और 3 फेस से भी हमें 3 फेस का मोटर, हमारा ड्राइवर UBW ड्राइव यहाँ पे आउट होता है। जैसा कि आप देखेंगे, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे होंगे कि यहां से ये हमारा एक VFD है, ये हमने एक मोटर लिया है जो कि हमारा 3 फेस मोटर है। आप देखेंगे ये हमारा U, ये हमारा V और ये हमारा W, ये हमारा 3 फेस मोटर है। और 3 फेस मोटर को चलाने के लिए, यानी ये 3 फेस मोटर को चलाने के लिए यहां पर हमने जब यहां से सप्लाई दिया है, तो ये AC हमने 220 वोल्ट दिया है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ में। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमने AC 220 वोल्ट दिया है, लेकिन ये दिया कहां पे है, हमने VFD पे। ये हमारा है VFD, जो कि सिंगल फेस VFD है। सिंगल फेस हमने यहां पे दिया है, और आउटपुट में हमारा क्या है, 3 फेस। लेकिन इसके अंदर हमारा क्या लगा है ऐसा है, जो सिंगल फेस लेकर के 3 फेस में आउट करके हमारे मोटर को चला रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये सिंगल फेस जो आप दे रहे हैं, ये AC 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर ये जो 3 फेस आउटपुट वेव फॉर्म है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है कि 6 IGBT होता है। और 6 IGBT क्या करती है कि 6 IGBT DC 300 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के 3 फेस की सप्लाई में आउट करती है। तो उसके लिए यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले जब आप AC इन करते हैं, तो AC इन करने के बाद आपका वहां पे DC कन्वर्ट सेक्शन लगा होता है, और DC कन्वर्ट करने के बाद वहां पे एक हमारा फिल्टर सेक्शन होता है, और वो सेक्शन हमारा चला जाता है आपके IGBT में, जो हमारा 6 IGBT होता है। 6 IGBT, या फिर हम उसको एक इन्वर्टर सर्किट कहते हैं। इन्वर्टर सर्किट का मतलब ये हो गया कि जो हमारा DC सप्लाई है, DC 300 वोल्ट की सप्लाई है, उसको AC 3 फेस पे कन्वर्ट करना, उसी को हम कहते हैं इन्वर्ट करना, उसी को हम कहते हैं इन्वर्टर, यानी UVW 3 फेस। तो ये हमारा 3 फेस मोटर को हम चलाते हैं, और यहां पर जब भी हम मोटर को चलाते हैं तो VFD, यानी हम फ्रीक्वेंसी के अनुसार मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा क्या है, VFD यूज किया जाता है।
अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक हमने दूसरा लिया है जिसमें आपको पीसीबी के बारे में मैं गाइड करूंगा, क्योंकि हमारा जो क्लास है वो पीसीबी के ऊपर ही है। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक आपको गाइड किया कि वीएफडी होता क्या है, वीएफडी से हम क्या क्या करते हैं, कहाँ पर कहाँ यूज करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आ गए हैं अपने टॉपिक पे जिसमें है पीसीबी। तो ये हमने वीएफडी पीसीबी के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे वीएफडी पीसीबी के बारे में हमारा जो क्लास चलने वाला है वो वीएफडी पीसीबी के बारे में ही चलने वाला है। इसमें क्या है, हमने एक यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है कि जब सबसे पहले आपका एसी इनपुट, यानी जब आप सबसे पहले एसी 220 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट इन करते हैं, 220 यानी सिंगल फेस, 440 यानी हमारा थ्री फेस। जब हमारा डबल फेस में चेक करते हैं तो 440 वोल्ट वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो जब आप यहां पर देते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, ईएमआई सेक्शन होता है, जहां पे आपको एमओवी के साथ साथ एनपीसी और एनपीसी के साथ साथ लाइन फिल्टर कॉइल, ये सब हमारा यूज होता है। तो ये हमारा होता है नॉइज फिल्टर सेक्शन या फिर ईएमआई सेक्शन। यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ये सब सेक्शन बनाया जाता है। और यहां से जब सप्लाई हमारी जाती है ये चली जाती है डीसी कन्वर्ट सेक्शन में। अब डीसी कन्वर्ट सेक्शन में क्या होता है कि आपको ब्रिज डायोड देखने को मिलते हैं। यहां पे आपको मिलते हैं ब्रिज डायोड। अब ब्रिज डायोड में अगर बात करें तो अगर हमारा सिंगल फेस हमारा होता है तो सिंगल फेस में हमारा ब्रिज डायोड लगता है, और अगर थ्री फेस हमारा होता है तो थ्री फेस में हमारे 6 डायोड यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जब डायोड लगते हैं तो डायोड के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, और एसी को डीसी में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये सप्लाई हमारी सीधा निकल जाती है फिल्टर सेक्शन पे। यानी फिल्टर सेक्शन के लिए हमारा कैपेसिटर यूज किया जाता है, और वहां पे से आगे निकल जाती है हमारी आईजीबीटी पे। और आईजीबीटी हमारा सर्किट कहलाता है इन्वर्टर सर्किट। ये जो हमारा सर्किट कहलाता है ये इन्वर्टर सर्किट कहलाता है। और आईजीबीटी को ड्राइव करने के लिए हमारा लगा होता है ड्राइवर सर्किट। यहां से आप देखेंगे यहां पे लगा होता है आपका ड्राइवर सर्किट, आईजीबीटी गेट ड्राइवर सर्किट। यानी जो हमारी 6 आईजीबीटी होती है, ये जो हमारा 6 आईजीबीटी होता है, 6 आईजीबीटी को ड्राइव करने के लिए हमारा ड्राइवर सर्किट यूज किया जाता है। और ड्राइवर सर्किट को चलाने के लिए यहाँ पे हमारा यूज किया जाता है कंट्रोल सर्किट। ये हमारा कंट्रोल सर्किट होता है, जो मेन कंट्रोल सर्किट होता है, जो पूरे सर्किट को कंट्रोल करता है। तो ये सर्किट क्या करता है, इस ड्राइवर सर्किट को ड्राइव करता है, और ये ड्राइवर सर्किट हमारा आईजीबीटी को ड्राइव करने में मदद करता है। जब यहां से हमारा 6 आईजीबीटी के साथ जब 3 फेज की सप्लाई बनाई जाती है तो यहां से निकलता है हमारा यू भी और ये डब्ल्यू, यानी यहां से हमारा निकलता है 3 फेज, जो कि हमारे मोटर के लिए होता है। तो ये हमारा होता है यहाँ पे मोटर, यहां पे आपको लगा होता है मोटर, जहां से आपको 3 फेस मोटर को हम कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल कौन करता है हमारा, ये कंट्रोल सर्किट। तो कंट्रोल सर्किट में भी देखिए क्या होता है कि जो हमारा वीएफडी है, वीएफडी के अंदर पीसीबी जो आती है वो पार्टीशन के अंदर आती है, छोटे छोटे टुकड़े में बटा रहता है। तो कंट्रोल सर्किट के अंदर भी कई सर्किट में ये बटा हुआ था, जैसे 3 भाग होते हैं। किसी किसी में हमारा डिस्प्ले सेक्शन अलग होता है, डिस्प्ले सेक्शन के साथ उसी के साथ एक बना हुआ कनेक्टर होता है, कनेक्टर का अलग हमारा होता है। उसके साथ हमारा डिस्प्ले भी होता है, टच कीपैड भी होता है। उसके अलावा हमारा पोटेंशियोमीटर यानी सेलेक्टर भी होता है वहां पे, जहां से फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल करते हैं। और वहां से जब जाते हैं आप तो इन्वर्टर पीसीबी एक होती है। इन्वर्टर के बाद आपको डीसी कन्वर्ट के लिए भी होता है, वहां पे उसी में कभी कभी क्या होता है पावर सप्लाई भी दिया जाता है। अब पावर सप्लाई किस लिए दिया जाता है, क्योंकि जो हमारा ये सर्किट है, जो लॉजिक सेक्शन है, इसको चलाने के लिए सप्लाई चाहिए। तो 5 वोल्ट 24 वोल्ट की सप्लाई हमारी जो बनाई जाती है वीएफडी में, वो किसके द्वारा बनाई जाती है, पावर सप्लाई के द्वारा। और उसके बाद हमारा ये होता है नॉइज फिल्टर सेक्शन। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा वीएफडी के अंदर जो ये पीसीबी लगी होती है, ये उनकी जो है जानकारी है। तो आज के वीडियो में हमने आपको यही बताया कि वीएफडी क्या होता है और वीएफडी कहाँ कहाँ यूज होता है, वीएफडी फेस के आधार पे कितने प्रकार का होता है, कंपनी के आधार पे कैसे होता है। और हम जो क्लास करवाने वाले हैं, जो चीप लेवल कराने वाले, पूरा फुल्ली प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो इसी पे होगा कि उसके अंदर कौन कौन सी पीसीबी है वो हम देखेंगे, और उनको किस तरीके से हम टेस्ट करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और कहाँ से कहाँ हम आगे कनेक्शन करेंगे, इसी के बारे में हम समझेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।